आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में आस्था जताया है। माननीय आनंद प्रताप देव जी के नेतृत्व को आप लोगों ने स्वीकारा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, बहुत अफसोस की बात है जब आज राजनीतियों में जब लोग चूड़ा बदल करके समय समय पर खाल बदल करके आते हैं, कभी टोपी पहनेंगे तो कभी टीका लगाएंगे। ये बहरूपिया लोग आज समाज को कौन सा दिशा देना चाहते हैं? हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोग भी राजनीति किए हैं। कल भाकपा माले की राजनीति करते थे, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते थे, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति करते हैं। आनंद प्रताप देव जी कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते थे, चुनाव लड़ने से पहले 1 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी विचारधारा पर समझौता नहीं किया। हम लोगों ने जनता के आंदोलनों को कुर्बान होने नहीं दिया। चाहे वो जमीन का सवाल हो, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल हो, चाहे तुलसी भाखड़ा के मजदूरों के आंदोलन का सवाल हो, चाहे जल जंगल जमीन की अस्तित्व का सवाल हो, सारे सवालों पर कभी भी हम लोगों ने अपने आंदोलनों को नहीं बेचा, अपने विचारों को नहीं बेचा, अपने जो हमारा जो पहचान था, स्वाभिमान था, उस स्वाभिमान को कभी हम लोगों ने नहीं बेचा। ये तमाम लोग आप लोग जानते हैं। आज भानु प्रताप शाही आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा है और कल नौजवान संघर्ष मोर्चा की राजनीति करता था। आज हमारे बीच में अनेक साथी हैं जो नौजवान संघर्ष मोर्चा को उपज हैं। संतोष पांडे जी हैं, यहाँ दीपक प्रताप देव जी हैं, अनेक साथी हैं। आज उन दो नौजवान संघर्ष मोर्चा के साथ आए थे। कल भगत सिंह के अनुयायी कहने वाले लोग आज गोडसे के पूजा करने लगे हैं। इस विचारधारा को तमाम लोग जानते हैं। हमारे लोग हम राजनीति करते हैं, हम इंसानियत की राजनीति करते हैं, हम रोजगार की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं और हम यहाँ के स्वाभिमान को जगाना चाहते हैं नौजवानों को। आज हो क्या रहा है? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर रहा है। आप देखेंगे इस राज्य में चाहे जब भी कठिनाई हमारी सरकार को आई, हेमंत सोरेन पर हर बार हमले हुए, चाहे सरकार गिराने, विधायक को खरीदने की बात हुई, चाहे उनको 6 महीना तक जेल में जाने की बात हुई, चाहे चौपाई सोरेन जैसे लोगों को विभीषण जैसा खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी किया। सारे ताकतों को, सारे भारतीय जनता पार्टी को, उनका जो तिकड़म था, उनको तमाम तिकड़मों को हमारी पार्टी के नेता, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उन तमाम तिकड़मों को तोड़ने का काम किया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए राज्य की जनता को, यहाँ के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। झारखंड के 48 लाख बहन बेटियों को महिला सम्मान योजना देकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया, उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। अगर केंद्र सरकार के जो राज्य का बकाया पैसा है 136 लाख करोड़ रुपया, अगर वह पैसा मोदी जी और केंद्र सरकार दे देती है तो राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 1000 महिला सम्मान में दिए हैं, हम 2000 उसको करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब 1000 दे रहे हैं। अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी, हम एक घर पर 1 लाख रुपया देंगे। उनको कहें सिर्फ सरकारों के पास हाथ फैलाने के लिए हमारे लोग नहीं जाएंगे। जो बेटियां पढ़ नहीं पाती थी, उन बेटियों को पढ़ने के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना ला करके उन बेटियों को भी पढ़ने का रास्ता साफ किया है। आप तमाम लोगों को पता है। आज बिजली की बात करते भानु प्रताप शाही जी, कल बिजली आज से 5 साल पहले 24 घंटा में 2 घंटा आता था और आज ये 5 साल तक जब से हेमंत सोरेन की सरकार आया है तब से अब 24 घंटा में 22 घंटा बिजली मिलता है और यहाँ 91 करोड़ 25 लाख रुपया का हवा का
बिजली बिल माफ किया गया और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का सरकार काम किया है। यहाँ आंगनबाड़ी बहनों, सहिया सौदा बहनों के लिए भी उनको मानदेय बढ़ा करके उनको सम्मानित करने का काम किया है। सरकारी नौकरी में काम करने वाले, चाहे सिपाही हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, झारखंड ऐसा राज्य है जो उनको पुरानी पेंशन योजना लागू करके झारखंड 1 नंबर का स्थान पाने का काम किया है। झारखंड वो राज्य है चाहे किलो का कभी कोई पूछता नहीं था, उनको सूद ही नहीं लेता था, लेकिन उन वकीलों को भी योजना में सरकार शामिल करके उन वकीलों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने का, उनको सम्मान देने का काम किया है। झारखंड में जो काम हो रहा है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं को मजबूत करने के सवाल पर, उस तमाम नौजवानों को रोजगार देने के सवाल पर कोई दूसरा राज्य नहीं है। भाजपा की सरकार जिस राज्य में है, कोई ऐसा राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जहां पर इस तरह के सरकारी योजनाओं से अपने जनता के 3.5 करोड़ झारखंडियों को सम्मानित करने का काम किया है। आज जब लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और भानु प्रताप शाही को, तो आज कह रहे हैं हमारी सरकार जब आएगी 250 रुपया देंगे। और मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार है और हमारी सरकार रहेगी। आप हमारा पैसा दे दो, हम 2000 ताहिर अंसारी 7 करोड़ रुपया लेकर के अपना वोट बेच दिया। ताहिर अंसारी जिस मिट्टी का बना हुआ है भानु प्रताप शाही, कल जिस जगह पर था उस जगह पर 50 करोड़ का मालिक होता। ताहिर अंसारी पैसा से बिकता नहीं है। मैं तुमको बता दूं, ताहिर अंसारी वो चीज है, इस देश में कोई ऐसा नोट नहीं छपा जो ताहिर अंसारी को खरीदे, और इस देश में कोई ऐसा गोला बारूद नहीं बना जो ताहिर अंसारी के सीना को छेद कर दे। तुमको हर मोड़ पर जवाब देने के लिए तुम खरीदाते हो मधुपुरा सरकार में तुम खरीदाया था। तुमने 130 करोड़ का घोटाला किया था। आज अगर तुम में दम है तो आज तुम आने वाला चुनाव में फरियादो, उलूम जुलूम बतियाने की जरूरत नहीं है। आज हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये आज देश के नौजवानों को, भवनाथपुर के नौजवानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। मैं भानु प्रताप शाही से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था नगर उड़ानी को जिला बनाएंगे, आपने कहा था इस इलाके में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। क्या तुमने डिग्री कॉलेज खोल दिया? तुमने नगर उड़ानी अनुमंडल को जिला बना दिया? तुमने कहा था कि सीमेंट फैक्ट्री खोलवाएंगे, आज कहाँ गया सीमेंट फैक्ट्री? आज अगर सीमेंट फैक्ट्री होता तो भवनाथपुर के 50 हजार नौजवान आज बेरोजगार नहीं होते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय जब माननीय मुख्यमंत्री के पास गए थे, हम लोग दोनों बैठे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आनंद प्रताप देव जी 2013 में हम कौन सा चीज के भवनाथपुर में शिलान्यास किए थे? तो माननीय विधायक आनंद प्रताप देव जी ने कहा था आपने पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। उन्होंने कहा कि अगर समय बचेगा तो चुनाव के पहले, और अगर समय नहीं बचेगा तो चुनाव के बाद भवनाथपुर में पावर प्लांट लगेगा। ये पावर प्लांट लगवा करके हम लोग देखेंगे। पूरे क्षेत्र में पावर प्लांट की भी प्रक्रिया जारी है और राज्य के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री राज्य की जनता के जो जनयुक्ति योजना है, जो महत्वाकांक्षी योजना है, तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। इसलिए बौखला करके आज समाज में उलूम जुलूम बातें कर रहे हैं। कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी बंदूक की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, वही भानु प्रताप शाही है, कल उग्रवादी के रूप में काम करता था, आज अपराधी उसके साथ है। और अपराधियों को लगा करके वो चाहता है कि ताहिर अंसारी अपना सुरक्षा छोड़ दे, अनंत प्रताप देव अपना सुरक्षा छोड़ दे, और दीपक प्रताप देव अपना सुरक्षा छोड़ दे। जब हम लोग सुरक्षा विहीन हो जाएंगे तो भानु प्रताप शाही हम लोग पर अटैक करेगा, हमला करवाएगा। तुम्हारा हमला का जवाब
तुम्हारा ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। घबराओ नहीं भानुजी, तुमको आने वाले जब चुनाव के बाद जब तुमको हथकड़ी लगेगा तुम विधानसभा के दरवाजे पर नहीं जाओगे, तुम भगवान के दरवाजा देखा है, दोबारा तुमको जाना पड़ेगा। ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। और भवनाथपुर की जनता बहुत समझदार है। भवनाथपुर की जनता हमेशा क्रांतिकारियों पर भरोसा किया है, समाजवादियों पर भरोसा किया है। यहाँ अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं, यहाँ भगत सिंह को मानने वाले हैं, यहाँ गोडसे के चेला नहीं बल्कि ये महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग एक साथ चलने वाले हैं। और तमाम लोग जब चलेंगे एक साथ तब भवनाथपुर के तकदीर और तस्वीर बदलेगा। मैं आप लोग को बगल में कलवा विधानसभा है। आज अगर मैं विधायक होता, चाहे माननीय आनंद प्रताप देव जी विधायक होते, आज गलवा में जो हुआ है भवनाथपुर में भी वही होता और भवनाथपुर के नक्शा बदल जाता। लेकिन हमारे लोगों ने, हम लोगों ने चुनाव लड़ करके और हम लोग हारे दोनों, मैं भी 4 बार चुनाव हारा और ये भी 4 बार लड़े, 1 बार जीते, 3 साल 4 साल राष्ट्रपति शासन, 1 साल इनको काम करने का मौका मिला है। भानु प्रताप शाही कहता है